नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। आप सबका स्वागत है स्टॉकबॉक्स के बिजनेस स्टैंडर्ड एनालिसिस वीडियो में। अगर आपको पसंद है बिजनेस न्यूज़पेपर्स, जहां पे सबसे आप कह सकते हैं जो काम की खबर होती है वो यही होती है, इनके आर्टिकल्स का एनालिसिस अगर आपको पसंद है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे हम सीखते हैं कि किस तरीके से हमें जो आर्टिकल्स हैं इन्हें पढ़ना है, किस तरीके से उन्हें डिकोड करना है, एनालाइज करना है। तो हमें न्यूज़पेपर का तरीका जो है वो यहाँ हम सीखते हैं पढ़ने का। शुरुआत करते हैं आज के पहले आर्टिकल से। अब देखिए, जैसे सबसे पहला आर्टिकल है, ये सबकी जुबान पर है इस वक्त पूरी दुनिया में। अगर आप देखें, इस चीज की चर्चा हो रही है। जीडीपी एक्सपांड्स 7.6% इन Q2। बहुत ही बड़ी न्यूज है ये, और सारे एस्टिमेट, सारी एक्सपेक्टेशंस को हम बिल्कुल ब्रेक करते हुए आगे निकले हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या लिखा है, बीट्स आरबीआई। हमारी जो खुद की एस्टिमेट थी, सबसे पहले हमने उसे बीट किया 6.5% की। और इसके अलावा यहाँ पर देखिए कि मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, इन दोनों सेक्टर में सबसे ज्यादा उछाल रहा है। और आप स्टॉक प्राइसेस चेक करिए आज जाके, आज कंस्ट्रक्शन और जो कंपनीज है जैसे एल&टी को देखिए जाके आज, या फिर आप प्रॉपर्टी स्टॉक्स को देखिए आज, सारे लाइफ हाई के आसपास घूम रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को देखिए जाके, डिक्सन टेक से लेके जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है आज कहाँ पर वो ट्रेड कर रही है। तो देखते हैं ऐसे कि क्या आगे इसमें मेंशन है। इंडिया जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट grew at 7.6% in September quarter of 2023-24, outperforming expectations by a wide margin। बहुत ही बड़े मार्जिन से हमने बीट किया है। और सबसे जो इंपॉर्टेंट सेक्टर्स है हमारे लिए, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन, जहाँ पे सबसे ज्यादा जॉब्स क्रिएट होते हैं, यहाँ पर भी अच्छी खासी ग्रोथ, डबल डिजिट ग्रोथ देखी गई है। और इन्होंने ही लीड किया है, कमान इन्होंने संभाली हमारे जीडीपी ग्रोथ रेट की यहाँ पे। तो यहाँ पे एक बढ़िया इकोनॉमिक रिकवरी का ये सिग्नल है, जो कि एशिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी में है। और लेट्स होप कि हम जल्दी से जल्दी एशिया की दूसरी बन जाएं, राइट। हम जापान को भी हमें पीछे छोड़ना है यहाँ पर। तो डिस्पाइट द करंट एडवर्स जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, अब देखिए जियोपॉलिटिक्स इस टाइम क्या चल रहा है, रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, इसके बाद इसराइल और हमास में कितने ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं अभी, और इसके बावजूद चाइना और यूएस के देखिए आप रिलेशंस कितने खराब हैं ट्रेड के। इंडिया फिर भी सारी एक्सपेक्टेशंस को बीट कर रहा है यहाँ पे। हमारी जो खुद की एक्सपेक्टेशन थी आरबीआई की, उन्होंने कहा था कि 6.5% की एक्सपेक्टेशन है सेकंड क्वार्टर के लिए, वो भी हमने बीट कर दी। तो इससे पता लगता है कि रेजिलियंस और स्ट्रेंथ, ये दोनों चीजें हमारी इकोनॉमी में इस वक्त हैं। हम फंडामेंटली भी स्ट्रांग हैं, क्योंकि जितने भी शॉक वेव्स आ रहे हैं इन्हें हम अच्छे से विथस्टैंड कर रहे हैं। छोटे मोटे झटकों को हम बिल्कुल भी हमारे जो ग्रोथ रेट है इस पे असर डालने नहीं दे रहे हैं। जितने भी इंटरनेशनल मुद्दे हैं, चाहे या कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो या रिलेशंस हो, हर जगह हम एक्सेल कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर और बढ़िया अपॉर्चुनिटीज हमारे लिए क्रिएट हो रही है कि इंडिया जो है ये पॉवर्टी को इराडिकेट करे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिडिल क्लास में लाए, लोअर क्लास से जितने भी हमारे, और ईज ऑफ लिविंग जो है यहाँ पे और बेटर हो। ये नरेंद्र मोदी जी ने पोस्ट किया था एक्स पर। और जो डेटा रिलीज हुआ है एनएसओ द्वारा, इंडिया में जितने ये डेटा है गवर्नमेंट के आते हैं नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस से, ठीक है। तो ये कोई ऐसा सोर्स नहीं है कि हाँ इस अखबार ने कह दिया या फिर इस एजेंसी ने कह दिया, ये एनएसओ का डेटा है जो कि हर जगह यूज होगा एज अ बेंचमार्क। तो इन्होंने रॉबस्ट ग्रोथ दिखाया, जो है ये शोकेस किया है। मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रक्शन देखिए डबल डिजिट 13.9%, 13.3%। सर्विसेज सेक्टर में थोड़ी धीमी गति से ग्रोथ हुई है, लेकिन ग्रोथ यहाँ पे फिर भी है। तो ऐसा कहीं नहीं है कि कुछ भी नेगेटिव जा रहा है कहीं पे, राइट। तो यहाँ पे वॉल्यूम ग्रोथ अच्छा हुआ है सबसे पहले, प्रॉफिट मार्जिन्स बेटर हुए हैं, क्योंकि इनपुट प्राइसेस भी, इन्फ्लेशन जो है ये भी कंट्रोल में आ रहा है, तो इनपुट प्राइसेस भी पहले से बेटर हो रहे हैं यहाँ पे। तो बहुत ही बढ़िया न्यूज है ये, अगर आप यहाँ पर देखें तो। जो रियल जीडीपी है हमारी, ये प्री पैंडेमिक लेवल से काफी अच्छा, काफी ऊपर ग्रो कर चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस डायग्राम में 17.7% का ग्रोथ हो चुका है प्री पैंडेमिक लेवल से। तो Q2 FY20 में कितना था ये, और FY24 में कितना है, आप ये देखिए। गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन राइज, अगर आप देखें प्राइवेट स्पेंडिंग, तो यहाँ पे इसका बार आपको दिखता है, यहाँ पे गवर्नमेंट स्पेंडिंग को देख सकते हैं, और टोटल इन्वेस्टमेंट्स तो किस तरीके से बढ़ ही रहे हैं। तो बहुत ही, अब देखिए गवर्नमेंट स्पेंडिंग यहाँ पर क्वार्टर, ये जो ग्रीन कलर है ये है Q2 FY24। तो यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट स्पेंडिंग क्या बेहतरीन होने वाला है आगे। तो जो आगे एक्सपेक्टेशंस है वो भी बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है। यहाँ पर आते हैं अगले आर्टिकल पे। ओपेक प्लस अग्रीज ऑन डीपर आउटपुट कट्स। अब ओपेक प्लस क्या है? ओपेक सबसे पहले ऑयल प्रोड्यूसर्स जितने भी हैं उनका एक कार्टेल है, एक ग्रुप है, ठीक है, जिसे लीड करता है सऊदी अरेबिया, जो दुनिया के सबसे बड़े
ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में से एक है। तो यहाँ पे ओपेक प्लस जब आता है तो यहाँ पे रशिया भी ऐड हो जाता है मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के साथ। तो इसीलिए ओपेक प्लस कहते हैं। और इन्होंने क्या डिसाइड किया, इन्होंने फिर से मीटिंग की 10वीं बार या 20वीं बार मैं कहूँगा शायद, और यहाँ पे कहा कि हम आउटपुट को और कट करेंगे, ठीक है, और प्रोडक्शन को कट करेंगे, क्योंकि ये चाहते हैं कि तेल के दाम बढ़े, लेकिन वो बढ़ नहीं रहे हैं क्योंकि इंडिया ग्रो कर रहा है, लेकिन वर्ल्ड ओवरऑल अगर आप देखें तो इकोनॉमी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। चाइनीज़ इकोनॉमी नहीं ग्रो कर पा रही है, यूएस में भी अभी भी लोग रिसेशन की बात कर रहे हैं। तो फिर अगर आप देखें तो इनका जो आउटपुट है ये काट रहे हैं, फिर भी उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। क्रूड ऑयल के प्राइसेस नहीं बढ़ रहे हैं और इन्हें डर है कि बहुत ज़्यादा गिर ना जाए। तो उसी को अब ये रखने के लिए, यहाँ पे मेंटेन करने के लिए क्रूड के प्राइसेस को अब प्रोडक्शन को कट किए जा रहे हैं। ऑफ कोर्स अब इंडिया जैसी कंट्रीज को काफ़ी दिक्कत होगी अगर क्रूड ऑयल के प्राइस बहुत बढ़ जाते हैं, बट अभी तक जैसा देखा गया है कुछ ऐसा खास फर्क पड़ा नहीं है इनके प्रोडक्शन कट से। तो इन्होंने फिर से मीटिंग की एंड इन्होंने डिसाइड किया, सऊदी अरेबिया, रशिया और अदर मेंबर्स जो हैं ओपेक प्लस के, जो कि 40% जो है वर्ल्ड का ऑयल वो पंप करते हैं, इन्होंने वर्चुअल मीटिंग की और 2024 आउटपुट जो है इसे डिस्कस किया ओवरऑल अपने मीटिंग में। तो यहाँ पे जो ओपेक के सोर्सेज हैं प्लस सोर्सेज, इन्होंने रीटर्स को बताया है कि जो लेटेस्ट एग्रीमेंट है इसमें कट्स होंगी 2 मिलियन बैरल्स पर डे। अब जैसे ऑयल आप पेट्रोल लेने जाते हैं तो आप लेते हैं पर लीटर, राइट, लेकिन जब क्रूड ऑयल आप खरीदते हैं, ठीक है, ब्रेंट क्रूड जिसे हम कहते हैं, ये आप लेते हैं बैरल्स में। बैरल्स ये ड्रम्स होते हैं इस शेप के, ठीक है, ये होता है एक बैरल। तो इस टाइम अगर आप कच्चा तेल लेते हैं इंटरनेशनल मार्केट से तो वो आपको बैरल्स के हिसाब से बेचेंगे, यहाँ पे कोई लीटर वगैरह का हिसाब नहीं होता। तो वैसे ही आप देखें तो 2 मिलियन बैरल पर डे का कट यहाँ पे इन्वॉल्व होगा। तो सऊदी अरेबिया अकेले 1 मिलियन बैरल्स पर डे यहाँ पे कट करने को करेगा और रशिया 500,000 बैरल्स पर डे, 5 लाख बैरल्स पर डे कट करेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आगे क्रूड ऑयल के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे कि प्रोडक्शन कट हो रहा है? जी नहीं। देखिए, सप्लाई और डिमांड दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट, सप्लाई और डिमांड। अब ये देखिए, सप्लाई और डिमांड क्या डिटरमाइन करते हैं? ये दोनों डिटरमाइन करते हैं कि प्राइस क्या होगा किसी चीज का, राइट। अब यहाँ पर ये सोचिए, सप्लाई को नीचे लाया जा रहा है, हर मीटिंग में नीचे आ रहा है, ठीक है, डिमांड बढ़ ही नहीं रहा, डिमांड भी नीचे आ रहा है। तो प्राइस क्या होना चाहिए? स्टेबल रहना चाहिए। तो प्राइस लिटरली अभी स्टेबल ही है। तो इन दोनों में से जब तक कोई एक अपना कोर्स नहीं बदलता, यहाँ से प्राइस बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगी। तो अगर डिमांड ऊपर आना शुरू हुआ यहाँ से, तो भैया प्राइस $100 पर बैरल आपको तुरंत देखने को मिलेगा, ठीक है। और अगर सप्लाई ऐसे ही रहा और डिमांड लेकिन और नीचे आता रहा, तो ये प्राइस शायद $50 भी चला जाए, यू नेवर नो। तो लेट्स सी आगे क्या होता है। इंडिया जैसी कंट्री के लिए तो ये बहुत ही अच्छा है कि देखिए प्रोडक्शन कट ना हो और ऑयल जो है स्टेबिलिटी रहे ऑयल में। वी डोंट वांट एनी वॉलेटिलिटी। कल को हम प्रिडिक्ट करके चल रहे हैं, प्लान करके कि हमारा जो है खर्चा होगा लेट्स से 10 करोड़ रुपए का, क्रूड ऑयल चल रहा है $100 और अचानक से कभी 50 हो रहा है, कभी 150 हो जा रहा है। हमें ये नहीं चाहिए, जो रहे प्राइस स्टेबल रहे। आते हैं अगले आर्टिकल पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मोर तेजस चॉपर्स इन 2.23 ट्रिलियन रुपी डील। तो इंडिया ने थर्सडे को अकॉर्ड क्या है कि इनिशियल अप्रूवल टू डिफेंस एक्विजिशन प्रोजेक्ट्स वर्थ 2.23 ट्रिलियन रुपीज, जिसमें प्रोक्योरमेंट होंगे 97 तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के और 156 प्रचंड कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स के, इन अ मेजर मूव जिससे एनहांस होगी हमारी कॉम्बैट कैपेबिलिटीज। क्योंकि चाइना से भी हमारी आप देख रहे हैं जो रिलेशंस हैं, और जो चाइना जिस तरीके से बिहेव कर रहा है बॉर्डर पे, वी हैव टू कंटेस्ट। वहां पे हमें शोकेस करना है कि हम डिफेंड कर सकते हैं। तो अगर आपने कोशिश की अंदर आने की या हमें परेशान करने की, तो आपको हमारे से ज्यादा नुकसान होगा। तो जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है, देखिए डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल नाम से आपको पता लग रहा होगा कि डिफेंस प्रोक्योरमेंट की यहाँ बात हो रही है, एक्वायर करने की, राइट, डिफेंस इक्विपमेंट्स, जिसे चेयर करते हैं डिफेंस मिनिस्टर मिस्टर राजनाथ सिंह जी। उन्होंने क्लियर किए प्रोजेक्ट्स जिसमें हम मीडियम रेंज एंटी शिप मिसाइल्स इन्हें लेंगे, नेवी के लिए लेंगे ये, ठीक है, और अपग्रेड करेंगे हमारे 84 Su-30 फाइटर जेट्स को, इंडियन एयरफोर्स के, जो कि पुराने जेट फाइटर्स हैं। इसके अलावा डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि 98% जो है इस टोटल प्रोक्योरमेंट का 2.23 ट्रिलियन रुपए का, ये जो है ये सोर्स किया जाएगा डोमेस्टिक इंडस्ट्री से। तो डिफेंस सेक्टर के जो इन्वेस्टर्स हैं, इनके लिए तो गुड न्यूज आते ही जा रही है। डिफेंस इंडस्ट्रीज अगर आप देखें, अभी मुझे लगता है कुछ जो मेजर शेयर्स हैं, चाहे HAL हो या कोचिन शिपयार्ड हो,
ये तो मुझे लगता है अभी लाइफ हाई पे चल रहे हैं इस वक्त और रुक ही नहीं रहे हैं कहीं भी, राइट। तो काफी खुश होंगे, उनके लिए बहुत बढ़िया न्यूज़ है कि गवर्नमेंट, ऑफ कोर्स पैसे, इंडिया भी दुनिया के सबसे बड़े स्पेंडर में से था। अगर आप पिछले 20 सालों का डेटा देखें, इंडिया दुनिया में सबसे ज्यादा, आप कह सकते हैं, डिफेंस एक्सपेंडिचर करने वाली कंट्रीज में से एक तो था ही, टॉप 5 में आता था। उसके अलावा सबसे ज्यादा इंपोर्ट करने वालों में से भी, क्योंकि बाकी कंट्रीज अपना खुद से इक्विपमेंट बना रही थी, लेकिन हम इंपोर्ट करते थे सारा का सारा। और अब उल्टा हो रहा है, अब ये सारा बजट जा रहा है हमारी खुद की कंट्री को, हमारी खुद की कंपनीज को, एम्प्लॉयज को और हमारे शेयर होल्डर्स को, जो स्टॉक मार्केट में इन कंपनीज में निवेश करते हैं। तो देखिए, मैं आपको कोई यहाँ पे ऐसा रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप डिफेंस इंडस्ट्रीज में पैसा लगाइए। वैसे हम एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हैं। हम लोग का काम यही है कि हम रिसर्च रिपोर्ट्स डालते हैं और हमारे क्लाइंट्स को बताते हैं कि हम किस तरीके से आपको किस कंपनी में निवेश करना चाहिए, किस प्राइस पे, कहाँ आपको बेचना चाहिए। लेकिन ये बात हो रही है हटके, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दे रहा, बट लेकिन ये एक फैक्ट है कि यहाँ पे बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है। और लेट्स सी आगे डिफेंस सेक्टर के लिए क्या होता है। तो आत्मनिर्भर बनने की जो हमारी एम है, वो किस तरीके से हम, ऑफ कोर्स हमने लॉक इन कर लिया है कि हमें यहाँ पे जाना है, यहाँ पहुंचना है, आत्मनिर्भर बनना है, और वी आर ऑन दैट पाथ। तो फरवरी में डिफेंस मिनिस्ट्री ने सील की थी 48,000 करोड़ की डील हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ, जहाँ पे 83 तेजस MK-1A जेट्स की बात हुई थी। और उसके अलावा आप देखिए कितने सारे ऑलरेडी आते रहते हैं ड्रोन को लेकर, जैसे इंडिया में टेक्नोलॉजी डेवलप कर रही है इंडियन कंपनीज, फिर एंटी ड्रोन सिस्टम्स भी डेवलप हो रहे हैं। तो बहुत ही अच्छी ग्रोथ, यहाँ पे फॉर्मिडेबल ग्रोथ देखने को मिल रही है, एंड पूरी दुनिया ये चीज़ जरूर देख रही होगी। एंड कुछ दिनों में हो सकता है हम यही चीज़ें, यही इक्विपमेंट्स दूसरी कंट्रीज को एक्सपोर्ट करें और पैसा भी कमाएं और डिफेंस सरप्लस हो जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और रोज़ ऐसे आर्टिकल्स का आप मज़ा उठाइए। धन्यवाद।